चुनार में चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल इसमें सपा का है, क्योंकि सपा यहाँ बहुत तेज चल रही है। हकीकत तो यहाँ यही है कि सपा की और भाजपा की लड़ाई है। कहाँ रोजगार मिला है मैडम, बताइए ना। आज देख लीजिए आप मिस्टेक देखी गई है सरकार की, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी देखी गई है। जितने लोग भी गंगा में कितनी सारी लाशें ऐसी ही बिछ गई थी, क्या देखिए वो कोई कमी नहीं है, वो सरकार के न जाने में हुआ है। अगर हम और आप ही कोई जाके ऐसा काम कर देते हैं, लाश बहा देते हैं। कैसे बात करते हैं? सरकार जाने की, सरकार की ही तो जिम्मेदारी होती है। देखिए कांटे की टक्कर है दोनों, सपा और भाजपा। देखिए मैं आपको पूर्ण रूप से बता दूं, मैं कांग्रेसी हूं और चाहे कांग्रेस जीते चाहे हारे, मेरा वोट तो कांग्रेस को ही है। झूठ जुमला, पूरा झूठ है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम जनता परेशान है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव बिल्कुल अब एकदम मुद्दा यही है कि बदलाव 2022 में बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए और लड़ाई दो लोग में है, सपा और भाजपा। हाँ। किसको आप किसको देंगे? मैं सपा को दूंगा जी। कहाँ महिला सुरक्षित हैं बताइए? इतनी बलात्कार हुई, कहाँ कहाँ बलात्कार हुआ, कितने कितने बच्चों का बलात्कार हुआ, ये सरकार कहती है ना। कहाँ बताइए, कहाँ रुका है? 50 विधायकों के पास जितना पैसा होता है ना, वो उनके पास अकेले खुद है 4000 करोड़ की संपत्ति, समझ लीजिए। और चुनाव का ये हालत है कि हर एक घर छोड़ के दूसरा घर, कोई पूना जा रहा है कमाने, कोई सूरत, कोई दिल्ली, ऐसे ऐसे करके अपना लोग। देखिए मुद्दा तो अभी फिलहाल कोई नहीं है और सरकार तो बनेगी बीजेपी की ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुद्दा तो देखिए विकास का है, जो विकास हमें मिला। अगर ये कोरोना काल ना होता तो ये पूरा देश देखता कि हम किस जगह पे हैं और किस जगह पे अभी स्टैंड कर रहे हैं। कोरोना काल, ये चाचा हमसे माइक को देखकर भाग रहे हैं, लेकिन हम भागने नहीं देंगे और लोगों से हम बात करेंगे। आप बताइएगा। और समाजवाद इस बार उनका सफाया करेगा, लेकिन जनमानस में क्या है? जनमानस में विरोध है, जनमानस में विरोध है, इस पूंजीवाद का विरोध है। जो पूंजीवाद है ना, इसका विरोध है। 2022 में देखिए मुद्दा बता दीजिए, परिवर्तन होगा। 2022 में परिवर्तन। चलिए चाचा। चुनार का चुनावी माहौल तो नहीं पता हमको है अभी, लेकिन किसकी सरकार देखती? ये सरकार ने विकास बहुत किया है। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह। आज हम चुनार के एक ऐसे जा रहे थे तो कई लोगों को हमने देखा है कि चुनावी माहौल पे बातचीत करते हुए, तो हमने सोचा इनसे भी बातचीत करते हुए चले और चुनावी माहौल का जायज़ा ले लें कि आखिर में क्या यहाँ पे बदकही चल रही थी। तो लोगों से हम बात करेंगे और चुनार के चुनाव माहौल को जानने की कोशिश करेंगे कि चुनार में किसका दबदबा है, बीजेपी या सपा या कांग्रेस या फिर बीएसपी, किसका है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। चाचा आप हमें अपना नाम बताइएगा। सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। आप यहीं के रहने वाले हैं या फिर? हाँ, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, बालूघाट। हाँ, चुनार। यहाँ के चुनाव के माहौल के बारे में थोड़ा बताइएगा कि क्या है। देखिए हकीकत तो यहाँ यही है कि सपा की और भाजपा की लड़ाई है, जो हकीकत है। और सपा और भाजपा की लड़ाई है। कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस को तो देख रहे हैं, मगर कांग्रेस है कमज़ोर है। कांग्रेस का कोई ऐसा प्रत्याशी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है कि जो लड़ाई लड़ सके। हैं, एक AB भैया थे, वो भी चले गए दूसरी पार्टी में इस समय, तो उन्हीं वो थे तो थोड़ी सी मजबूती समझ में आ रही थी कांग्रेस की। और टिकट तो अभी कांग्रेस से भी किसी का फाइनल नहीं, किसी पार्टी का फाइनल नहीं है। चुनार में सबसे ज़्यादा किसका माहौल चल रहा है? सबसे ज़्यादा जो माहौल चल रहा है बीजेपी है या सपा है, किसका है? कांग्रेस है या फिर अन्य? देखिए कांटे की टक्कर है दोनों, सपा और भाजपा की। सपा और भाजपा की कांटे की टक्कर है। तो यहाँ पे चुनार में भी मौजूदा विधायक कौन है? ये भाजपा के हैं माननीय अनुराग सिंह जी। अनुराग जी हैं, तो अनुराग जी यहाँ पे जो कार्य होते रहे होंगे वहाँ पे देखने के लिए, जो हालांकि सच्चाई यही है कि जब विधायक को वोट लेने के लिए होता है तो वो सबसे पहले लोगों के दरवाजे तक जाते हैं, तो क्या चुनाव के बाद भी आते हैं? देखिए दरवाजे पर क्या आते हैं, वो अपना निजी कार्यालय यहाँ खोले थे और बीच बीच में आते जाते रहे, मगर ये नहीं था कि किसी के डोर टू डोर। वहाँ मृत्यु होती थी तो जो पूर्व विधायक हमारे जगदम्बा पटेल जी, हमें छोटी सी बात में समझा दीजिएगा कि इस समय किसका मुद्दा सबसे बड़ा है, किस चीज़ का मुद्दा? बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है और महंगाई। तो क्या होगा 2022 में? बदलाव होगा, नया चेहरा देखेंगे या फिर सरकार को दोहराया जाएगा?
अब ये इस विषय में तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे कि नया चेहरा देखेंगे। नहीं, फिर भी ये तो जनता के हाथ में है कि आप भी जनता में से एक, हम सब लोग हैं जनता। देखिए, मैं आपको पूर्ण रूप से बता दूं, मैं कांग्रेसी हूं और चाहे कांग्रेस जीते चाहे हारे, मेरा वोट तो कांग्रेस को ही जाएगा। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइएगा भैया, आपका क्या है यहाँ पे? वैसे हम लोग तो यहाँ पे हम लोग की खुद विधानसभा की तैयारी चल रही है, ये भी भैया की। अभी हमारे भैया पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी, हालांकि उसको छोड़ चुके हैं, अब वो बसपा ज्वाइन कर लिए। अपने भैया का नाम बता दीजिए। विजय कुमार सिंह उर्फ एबी भैया। और जो चुनाव में इस समय लहर चल रहा है सिर्फ एबी भैया का चल रहा है, हालांकि नहीं, सपा नहीं, बसपा से। अभी वो कल ही बसपा ज्वाइन किए हैं। अभी कोई भी उम्मीदवार उतरी नहीं है, बसपा की एक प्रत्याशी है वो उतरे, वो भी एबी भैया। और चुनाव के और माहौल के बारे में थोड़ा बताइएगा कि इसमें मुद्दा क्या, सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा? इसमें मुद्दा तो बेरोजगारी ही है, इसमें मेन मुद्दा बेरोजगारी है, बेरोजगारी, महंगाई है। कैसे देखेंगे, क्या अब ये तो जनता बताएगी ना, हम कैसे बता पाएंगे? वो तो जनता बताएगी किसकी सरकार बननी है, किसकी नहीं बननी है। आप बताइएगा। जी, मैं बनारस से हूँ, यहाँ अपने फ्रेंड्स से मिलने आया था। मेरे समझ से बदलाव होना चाहिए, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी दोनों चरम सीमा पे है। सबसे बड़ी मुद्दा महंगाई। महंगाई क्योंकि महंगाई सरकार तो दावा कर रही है ना कि महंगाई बिल्कुल नहीं। महंगाई तो आम जनता खुद बताएंगे महंगाई कितनी है। गाड़ी से सब चल रहे हैं, और इसी मुद्दे पे सरकार आई थी कि मैं महंगाई कम करूंगा, और महंगाई आज कांग्रेस से भी ज़्यादा है। 2014 से पहले जो चीज़ था आज उससे 3 गुना है। फिर सरकार दावा करती है कि महंगाई बिल्कुल भी नहीं। झूठ, जुमला, पूरा झूठ है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम जनता परेशान है, बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव बिल्कुल अब एकदम मुद्दा यही है कि बदलाव 2022 में बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, और लड़ाई 2 लोग में है, सपा और भाजपा। हाँ। आप किसको देखते हैं? मैं सपा को दूंगा जी, बिल्कुल। फिर सपा को क्यों देख रहे हैं, भाजपा को क्यों नहीं देख रहे हैं? भाजपा को इसलिए मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि जो आम मुद्दा था, जनता उस पर वोट नहीं देगी उनको, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी पे ही वोट देगी, और इस वजह से महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जनता बदल सकती है। और लोगों से हम बातचीत करेंगे, आप लोग बताइएगा। जी बताइए, क्या है माहौल? चुनार के ही रहने वाले हैं ना? जी जी, चुनार में क्या है? चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल इसमें सपा का है, क्योंकि सपा यहाँ बहुत तेज चल रही है। सपा अपने जो जितने दावे का प्रलोभन के वजह से आप देख रहे हैं, या फिर कार्य के वजह से देख रहे हैं? नहीं, सपा का कार्य बहुत अच्छा था, क्योंकि बीजेपी का कार्य हम लोग को कुछ भी नहीं समझ में आया। इस शासन में महंगाई, दुनिया की सारा कुछ, भ्रष्टाचार। मोदी जी कहते थे कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, बीजेपी तो कहती है हमारी सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। अरे इतना मीडिया में क्यों दिखा रहा है भ्रष्टाचार? बताइए, कहीं भ्रष्टाचार की जो मोदी जी ने बंद कराया है, कहीं भी नहीं बंद किया भ्रष्टाचार। बिना पैसा दे कोई ऑफिस में नहीं मांगता है, कोई नेता नहीं मांगता है। लोग, बीजेपी सरकार कहती है कि पहले महिलाएं 5 बजे के बाहर नहीं निकल सकती थी, जब जैसे 5 बजता था महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी। अब क्या है, जो महिलाएं खुल के बाहर निकलती हैं, महिलाओं का भी बात सुना जाता है। क्या बसपा के और सपा की सरकार में भी ऐसा होता था? कहाँ महिला सुरक्षित हैं बताइए? इतनी बलात्कार हुई, कहाँ कहाँ बलात्कार हुआ, कितने कितने बच्चों का बलात्कार हुआ, ये सरकार कहती है ना। कहाँ बताइए, कहाँ रुका है? मौजूदा सरकार के दावों को क्या कहेंगे, जो दावा जो करती है कि सब जुमला दावा है इनका। कोई दावा, इनका मुद्दा ठोस एक भी मुद्दा इनका नहीं समझ में आया। चुनावी माहौल में एक भी मुद्दा बता दीजिए कि इनका कोई भी अच्छा हुआ, जो पब्लिक खुश हुआ। क्यों पब्लिक गुस्साई इनसे? 2022 में क्या देखेंगे बदलाव? 2022 में इन्होंने दिया क्या है? रोड छोड़ो, इन्होंने क्या दिया है बताइए? रोड के सिवा इन्होंने कुछ नहीं दिया है अभी तक। तो क्या उम्मीद, सपा से उम्मीद क्या करते हैं आप? क्यों उम्मीद? जो सरकार बदलेगा, जैसे राजस्थान में सरकार बदलती है, वहाँ क्यों नहीं बदलती है? इसीलिए बदल देती है कि जो सरकार, जो पब्लिक को हमको क्या चाहिए, सुविधा चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए। आपका क्या मुद्दा होगा 2022 में? क्या मुद्दा है कि सरकार बदल रही है उसको? इनकी बस यही है कि महंगाई। अच्छा, और लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी लोग। चाचा आप बताइए। हम पान खेले पहले पान खेले हुआ, ठीक है, आ जाइए इधर। पान बताइए, आप बताइए। क्या चुनार के ही रहने वाले हैं? चुनार में चुनावी माहौल क्या चल रहा है?
चुनावी माहौल देखिए, अभी जो है जनता अभी जो है लग रहा है इस बार माहौल चुनार के लोग तो देखिए 30 साल से यहाँ भाजपा है, 30 साल से यहाँ भाजपा है। चुनार का आज ये हालत है कि हर एक घर छोड़ के दूसरा घर जो है पलायन की स्थिति में है, बाहर नहीं जाएगा कमाए। पलायन की स्थिति में क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो है मंत्री विकास बनारस से सटा विधानसभा हमारा है और कभी यहाँ विकास नहीं हुआ, नौकरी नहीं है, जगह हमारे पास पर्याप्त है, पहाड़ों पे 10-20 फैक्ट्रियाँ भी बैठ सकती है। बीजेपी क्या दावा करती है कि हम 4.5 लाख 5.5 लाख युवाओं को रोजगार दिए हैं। कहाँ रोजगार मिला है मैडम, बताइए ना। आज देख लीजिए आप कहीं भी देख लीजिए, कोई एक गांव, कोई एक वार्ड घूम लीजिए, आप पता कर लीजिए, हर एक दूसरे घर के लोग पता चलेगा कोई बम्बई गया है कमाने। किसी पार्टी से, आप भी किसी पार्टी से हैं? जी किस पार्टी से हैं? जी मैं तो सपा से हूँ वर्तमान में। क्या देखेंगे, कुछ क्या करेंगे? देखिए अब यहाँ पे अभी हम लोग लगे हैं अपने नेता को जिताने के लिए। चुनाव से कौन खड़ा हो रहा है अभी? कौन चुनाव से देखिए विधानसभा जी, चुनाव से देखिए एक मास्टर साहब हैं सुरेश सिंह पटेल जी, उनका नाम आगे चल रहा है, और एक भूतपूर्व विधायक हमारे हैं जगदम्बा सिंह पटेल, वो भी लगे हैं। अब देखिए यही दो ही लोगों को टिकट मिलने की उम्मीद है। अब जिनको भी पार्टी टिकट देगी उनको हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो अभी अनुराग सिंह विधायक चुनार के थे, उनके कार्य को क्या कहेंगे? क्या कुछ कार्य जी? जो अनुराग सिंह थे विधायक यहाँ के, उनके कार्य नहीं है क्या? देखिए उनका कार्य ना उनके घर तक ही सीमित है। उनका जो है आज पूरे मिर्ज़ापुर में सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो, 4000 करोड़ की संपत्ति है। 50 विधायकों के पास जितना पैसा होता है ना, वो उनके पास अकेले खुद है, 4000 करोड़ की संपत्ति, समझ लीजिए। और चुनार का ये हालत है कि हर एक घर छोड़ के दूसरा घर, कोई पूना जा रहा है कमाने, कोई सूरत, कोई दिल्ली, ऐसे करके अपना लोग। चुनार तो एक खुद रोजगार का स्थान है यहाँ पे, क्योंकि चुनार में कहा जाता है कि चिकनी मिट्टी का भी कारोबार अच्छा चलता है, तो फिर यहाँ से पलायन की क्या? देखिए यहाँ पे जो है खास यहाँ पे जो है चुनार का पत्थर बहुत ही मशहूर है। और आज चुनार के पत्थरों का ये स्थिति है कि अधिकारी जांच नहीं करते। चुनार के पत्थरों को जिन पत्थरों की मूर्तियाँ बनती हैं चुनार में, उन पत्थरों को तो तोड़ के रोड में डाल देते हैं। वैसे पत्थरों को, कीमती पत्थरों को रोड बिछाने वाले में डाल दे। यहाँ पे मजदूरी ये है पत्थर तोड़ने का। अगर आज हम काम करें तो हमें दिन भर हम छेनी हथौड़ी पीटेंगे, हो सकता है आग चला जाए पत्थर से, लेकिन मजदूरी मिलेगी 200 या 250। 2022 में क्या मुद्दा है? 2022 का मुद्दा देखिए यही है, रोजगार पे हम लड़ेंगे और लोगों से उम्मीद भी करेंगे कि सपा को वोट करें। जी धन्यवाद। अच्छा, और लोगों से हम बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे चुनार में चुनावी माहौल जो है सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। आप क्या कहेंगे, आपका क्या मुद्दा होगा? देखिए मुद्दा तो अभी फ़िलहाल कोई नहीं है और सरकार तो बनेगी बीजेपी की ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, इतने लोगों में बीजेपी के लोग, आप बताइए कि बीजेपी का कोई कार्य बता दीजिए हमें। बीजेपी का सबसे बड़ा कार्य, जहाँ पे भी मैं वर्तमान में खड़ा हूँ, मेरे चारों तरफ सारे रोड बने, सारे विकास बने, टेंगरा मोड़ से लेकर मिर्ज़ापुर तक के 6 लेन 8 लेन बने। कहा है कि अभी यहाँ के चुनार के लोगों का ये स्थिति है कि पलायन की स्थिति। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनार में पहले जितने रोजगार नहीं थे, आज वर्तमान में उससे ज़्यादा रोजगार हैं। और आज इतने युवा जो इतने जागरूक हैं, वो हमारे सरकार और अपने हिंदुत्व की वजह से ही जागरूक हैं। आज हमको इतना बड़ा मंदिर मिला, राम मंदिर मिला और विश्वनाथ कॉरिडोर मिला। एक राम मंदिर ही मुद्दा बनेगा 2022 में? ना, मुद्दा तो देखिए विकास का है। जो विकास हमें मिला, अगर ये कोरोना काल ना होता तो ये पूरा देश देखता कि हम किस जगह पे हैं और किस जगह पे अभी स्टैंड कर रहे हैं। कोरोना काल की आप बात करते हो, कोरोना काल में भी मिस्टेक देखी गई है सरकार की। जी नहीं, जिस हिसाब से मिस्टेक देखी गई है सरकार की, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी देखी गई है। जितने लोग भी गंगा में कितनी सारी लाशें ऐसी ही बीच गई थी। क्या देखिए वो कोई कमी नहीं है, वो सरकार के न जाने में हुआ है। अगर हम और आप ही कोई जाके ऐसा काम कर देते हैं, लाश बहा देते हैं। कैसे बात करते हैं? सरकार जाने की, सरकार की ही तो जिम्मेदारी होती है ना। जिस सरकार के जानकारी में आएगी तब ना उसकी जिम्मेदारी होगी। ये पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार तक पहुंचाएं। और इतने कम समय में जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन और जितना ज़्यादा कार्य इस कोरोना काल में कर दिया, ये कोई सरकार ना कर पाती।
अच्छा, चुनाव के समय में किसकी जिम्मेदारी होती है कि हम पब्लिक से चल के वोट मांगेंगे, वो कर सकते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है पब्लिक के ऊपर जी पूरा सहायता किया। पूरे चुनाव में जितने भी नवयुवक छोड़िए, जितने भी मजदूर थे, किसी का कोई काम नहीं था, लेकिन कोई खाए के बिना नहीं मरा। सबका पेट भरा, सबको राशन दी, सबको मकान दी, सबको रोड दिया, सबको रोजगार दिया। सबसे बड़ा चीज़ आज श्रम योजना के हिसाब से पैसे आ रहे हैं सबके अकाउंट में। अब क्या चाहिए? श्रम योजना की। चलिए, अच्छा, और लोगों से हम बात करेंगे। आप बताइएगा अंकल, आप लोग काहे भाग रहे हैं? माइक को देख कर ना बनारस का ही हाल बताइए। हम लोग बनारस से हैं। बनारस का चुनावी माहौल क्या है? ये चाचा हमसे माइक को देखकर भाग रहे हैं, लेकिन हम भागने नहीं देंगे, और लोगों से हम बात करेंगे। आप बताइएगा। प्रश्न पूछिए जी। आप यही चुनार के ही हैं? हाँ, चुनार के निवासी हैं। चुनार का माहौल क्या है? चुनार का माहौल तो एकदम शांत रहता है, इसमें कुछ पता नहीं चलता है। और जो है चुनावी माहौल में तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है कि कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल हलचल नहीं होता है, कुछ यहाँ पर पता नहीं चलता है। बस शांति से विधायक जीत जाता है। और विधायक जीत जाता है। अच्छा। और चूँकि चुनार की राजनीति जातिवाद पर आधारित है, इसलिए जाति का समीकरण जो बैठता है वह हमेशा बना रहता है। चुनार विधानसभा में किसकी जाति सबसे ज्यादा है? कौन है सबसे ज्यादा? जो चुनार में किसका है दबदबा? अब दबदबे की बात नहीं है, बात यह है कि समीकरण बनता है जाति से, और उसमें पार्टी की वोट मिल जाती है, और इस तरीके से वो लोग अपना हावी हो जाते हैं। समीकरण है वही चुनार विधानसभा। समीकरण क्या है? समीकरण बदलना चाहिए। समीकरण जो है, समाज विकास हुआ है तो क्या यहीं पे रुक जाना चाहिए? विकास हुआ है, विकास और होना चाहिए। जिन मुद्दों में विकास नहीं हुआ उन पे होना चाहिए। जो श्रमिक हैं, बेरोजगार हैं, जो परेशान हैं, उनकी ओर गवर्नमेंट कभी ध्यान नहीं देती है। जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, जो उनमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके प्रति जो है सरकार कभी नहीं सोचती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जिस दिन वह गद्दी पर बैठते हैं उसके बाद वह कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखते हैं। और समाजवाद इस बार उनका सफाया करेगा। यह देखते रह जाएंगे कि क्या हो गया। 2022 में क्या? 2022 में वह होगा जो यह नहीं समझ पा रहे हैं। गुंडागर्दी से कुछ नहीं होगा। ये जो बातें बनाते हैं ना, वो जो दिखाते हैं जो चमत्कार, बनाता है? जो सत्ता में है। कौन सत्ता में? जो सत्ता में है वो बातें बनाते हैं ना, वो आप क्या वो सभी जानते हैं कि कौन सत्ता में है और कौन सत्ता में रहते हैं। लेकिन ये है कि आज जो है समाज विरोध से उतर गया है, और वह वोट से पता चलेगा कि क्या हो रहा है। 2022 में किसकी सरकार देखेंगे? सरकार तो वह आप जब आएगा तब आप देखिएगा, लेकिन जनमानस में क्या है? जनमानस में विरोध है। जनमानस में विरोध है। इस पूंजीवाद का विरोध है। जो पूंजीवाद है ना, इसका विरोध है। आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट तो किसी को नहीं जाएगा। मतलब आप वोट? हाँ बिल्कुल। क्योंकि हर पार्टी से एक ही जाति का कैंडिडेट खड़ा होता है। मैं इसका विरोध करता हूँ। और ये जातिवाद कब तक चलेगा? मैं इसका विरोध करता हूँ। 5 साल पहले आपने वोट दिया था? दिया तो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल वोट दिया था। आज तब बोल रहे हैं। यह बताइए कि आप ये कैसे पूछ सकती हैं जब ये गोपनीय मतदान है, तो आप कैसे पूछ सकते हैं? जानने की कोशिश कर रहे हैं चाचा, वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में किसकी सरकार देखेंगे? ये जानने 2022 में ये जो हो रहा है, 2022 में किसकी सरकार देखेंगे? एक सीधा सा 2022 में देखिए, अपना मुद्दा बता दीजिए। परिवर्तन होगा 2022 में परिवर्तन। चलिए चाचा, परिवर्तन चाहते हैं, आप बताइएगा। हम तो भाई चुनार का चुनावी माहौल बताइए। चुनार का चुनावी माहौल तो नहीं पता हमको है अभी, लेकिन किसकी सरकार देखते हैं? ये सरकार ने विकास बहुत किया है। हाँ, इसे रोड बदलाव देखेंगे या फिर सरकार? बदलाव तो नहीं देखना चाहते हम। हाँ, लेकिन सरकार विकास बहुत किया है, चाहे रोड हो, चाहे देश के हित हो, विकास बहुत हुआ है, समझिए। और क्या 2022 में क्या मुद्दा होगा कि सरकार नहीं बदलेगी? देखिए, हम गरीब आदमी हैं। हाँ, हम गरीब आदमी। बीजेपी सरकार कहती है गरीब नहीं है कोई भी, सबको एक समान। कैसे आप गरीब कह रहे हैं जबकि सरकार? सुन लीजिए, हमको इस सरकार में मकान मिला, ठीक है, तो हम तो नहीं बनवा। अनाज मिला? हाँ, अनाज मिला, अनाज भी मिल रहा है, ठीक है। रोजगार है, रोजगार फिर काहे गरीब? नहीं, रोजगार है लेकिन कम है रोजगार।
जो पहले मेरा रोजगार मुताबिक नहीं है नहीं, हाँ पहले जो रोजगार था वो ऐसे रोजगार नहीं, जैसे अब थोड़ा कमा रहे हैं। अच्छी कमाई होती थी पहले और की सरकारों में, लेकिन सरकार अच्छी है, गुंडाई नहीं है, सबसे बड़ी बात ये ठीक है सरकार। हाँ। और हम आगे यहाँ पे चाय वाले चाचा से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनका इस समय। आप बताइएगा भैया, आप बताइए क्या है यहाँ पे चाय का जो आपका धंधा है वो कैसा है, मंदा चल रहा है या फिर ठीक चल रहा है? नहीं, मेरा ठीक चल रहा है। दिन का क्या हो जाता है, कमाई कितनी हो जाता है काम भर हो जाता है। और जिस दिन ऐसा होता है कि लोग ना आए, कमाई ठीक से ना हो, ऐसा लागत निकल जाती है क्या? निकल जाती है। क्या कहेंगे चुनाव के चुनावी माहौल को, क्या कहें? सब सपा और भाजपा में टक्कर है यहाँ काफ़ी जोर शोर से। यहाँ से सपा निकल रही है। नहीं, आप ठीक है, आपका मुद्दा क्या होगा 2022 में? बदलाव देखना चाहते हैं तो मुद्दा क्या होगा? रोजगार मुद्दा होगा। आपका तो रोजगारी ही चाय का धंधा है। चाय के धंधे से आपको अच्छी खासी कमाई हो जा रही है, आप जैसा कह रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि रोजगार होगा? हम पढ़ रहे हैं तो हम जो भी वैकेंसी आता है भरते हैं। पढ़ाई चल रही है। तो ठीक है, पढ़ाई पे बात कर लेते हैं। अगर पढ़ाई का शिक्षा का क्या माहौल है? शिक्षा भी इस टाइम ज़्यादा कुछ माहौल सही नहीं चल रहा है शिक्षा का भी। क्या है मतलब कि चाय लोग जिस तरीके से आते हैं, लोग चाय की टपरी पे सबसे ज़्यादा चुनावी माहौल का बातचीत भी होता है और लोग सबसे ज़्यादा डिबेट यहीं पे करते हैं कि यही ऐसा ठिकाना है जो लोग आके अपनी बातचीत को, बातों को रखते हैं। तो लोगों की बातों से क्या लगता है कि यहाँ पे चुनाव मतलब दोनों में टक्कर की लड़ाई है। कोई कुछ कह नहीं सकता है। टिकट जब कंफर्म हो जाएगा तभी मालूम चलेगा कौन यहाँ भारी है। अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, जब होगा तब मालूम चल जाएगा कौन जीत रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोगों से बातचीत करने के लिए। लेकिन हालांकि लोगों में ये भी आक्रोश है कि सरकार बदलेगी। मुद्दा है रोजगारी को लेकर। आगे ऐसे ही हम आपको खबरें देते रहेंगे, तब तक बने रहिएगा आर्यावर्त न्यूज़ नेटवर्क पे।